और ये दौरा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रहा है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? कि किस तरह से बांग्लादेश में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, गाजा और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है, और उसके चक्कर में आप MBS को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर उनको धब्बा बताया जा रहा है। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণে দুদিনের সফরে সৌদি আরব যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে সৌদি যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী? तो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्जों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है। लेकिन अब इसका असर जो है वो सऊदी अरब में दिखना शुरू हो गया। सऊदी अरब की जो अथॉरिटीज हैं उनके पास ये पहुंच गया है कि जो बांग्लादेशी हैं हमारा नमक खाते हैं, और मेरे ही प्रिंस के खिलाफ ये लोग नेतन्याहू और MBS के पोस्टर थे और उस पर जूते मारे जा रहे थे। ये जिस ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया गया, ये ट्रक रुकेगा कहां पर? फिर आपने क्या करना है? आपने रिलैक्स करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि साथ साथ में ये है कि सियासत की वो जो चक्करबाजियां हैं, जो कलाबाजियां हैं, वो भी साथ साथ चलेंगी। ये तो फिर अल्टीमेटली तो आप ही को नुकसान पहुंचाती है ना। इससे इसराइल का तो कुछ नहीं जाता, इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती नजदीकियां अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन रही है। हाल ही में भारत के सऊदी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बड़े बड़े समझौते होने की संभावना है, जिसमें निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। दूसरी तरफ सऊदी सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर कर दिया था। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रिश्ते इन दोनों देशों की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? अब सवाल यह पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है? ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है, और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक है, और वो ताल्लुक आप एस्टैब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, तुम इजरायली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, वो जी इजराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गजा के ऊपर किया है, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। वैसे एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरब, दुबई, वहां पे जाके वही हरकतें करते हैं, वो हरकतें करते हैं जो नाकाबिले फहम और नाकाबिले सोच हो। आप लोग वहां पे सिर्फ कारोबार करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, और वहां से होके वापस आ जाए, दैट्स इट। आपको ये किसने कहा? आपको ये किसने कहा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके तबाही बचा सकते हैं? किस तरह से बांग्लादेश में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में MBS के नाम से जानते हैं, उनको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, उनकी इंसल्ट की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें मोहम्मद बिन सलमान को किसी ने साड़ी पहना दी है, वो भी इजराइल के प्रिंट वाली साड़ी। मतलब ये गाजा और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है उसको लेकर बांग्लादेश में कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर उनको धब्बा बताया जा रहा है। लेकिन अब इसका असर जो है वो सऊदी अरब में दिखने लगा है। जो सऊदी अरब के लोग हैं वो बांग्लादेशियों के खिलाफ आ गए हैं। ट्विटर पर उनको, बांग्लादेशियों को अलग अलग तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि नौकरी के सिलसिले में लाखों की संख्या में सऊदी अरब में बांग्लादेशी मौजूद हैं। अब जब आप मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे ताकतवर लीडर, सबसे ताकतवर देश, उसके क्राउन प्रिंस के खिलाफ आप इस तरह की घटिया कैंपेन को चलाएंगे बांग्लादेश के भीतर, अपने आप को सबसे बेहतर मुसलमान साबित करने के लिए, और उसके चक्कर में आप MBS को गालियां दे रहे हैं,
लेकिन अब इसका असर जो है वो सऊदी अरब में दिखना शुरू हो गया। और एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें वो बंदा खुद को बांग्लादेशी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, और वो बता रहा है कि किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो उसमें क्लियरली बोल रहा है कि भाई जो एमबीएस की इंसल्ट की जा रही है बांग्लादेश में, उसका असर है। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিন্তু সৌদিতে যারা বাঙালি আছে তারা এখন বর্তমানে ভালো নাই, বুঝছেন। ধরার পরে আকামা চেক দিছে, লাইসেন্স চেক দিছে, চেক দেওয়ার পরে 3 জন ইন্ডিয়ান পাইছে, ইন্ডিয়ান 3 জনারে কিছু বলে নাই, ছাইড়ে দিছে। বাঙালি 5 জনারে ধরে লই চলে গেছে পুলিশে। ये कह रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे थे और हम लोग बाइक पे निकले तो 5-6 लोग थे, पुलिस ने हमें रोका, यही बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी कह दिया है पाकिस्तान को कि जी हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, किसी तरीके से उनको रोकिए। ना सिर्फ भिखारी आ रहे हैं बल्कि कई जगह पे बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें भी अक्सर पाकिस्तानी ही निकल रहे हैं। सऊदी अरब ने पहले से ही पाकिस्तान को बताना शुरू कर दिया है, वहां से पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के निकालना भी शुरू कर दिया है। और खैर ये एक अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ भिखारी और ज्यादा हो जाएंगे। पहले ही जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये है, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि पाकिस्तान में पहले ही 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो सड़कों पर है। गलती हो गई तो भूल चूक लेने देनी भाई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पुलिस ने हमें रोका, सबसे लाइसेंस चेक किए, सबके उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड मांगे, तो जो इंडियंस थे उसमें 3-4 इंडियंस थे, उनको जाने दिया, और जो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी थे शायद उनको रोक लिया। तो इन्होंने पूछा कि भाई किसी पेपर में कमी है, कोई कागज जो होते हैं, जो आपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, लाइसेंस दिखाया, उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो सिक्योरिटी वाला बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। কিন্তু বাঙালিদের ধরতে আছে সৌদিতে নাকি কোন কারা নাকি বাঙালিরা এই যে সালমানের নামে নাকি বিভিন্ন ধরনের খারাপ কথা বলছেন। लेकिन हमारे पास ये खबरें हैं कि भाई बांग्लादेशियों ने हमारे प्रिंस एमबीएस का अपमान किया है, उनकी इंसल्ट की है, उनके चेहरे पर जूते मारे हैं उनकी तस्वीर पर। ये अपमान की बात कर रहा है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, और কিন্তু উপরে উঠানো যায় না, কাউকে অপমান করে কিন্তু ইসলামকে উঠানো যায় না। এটা হল যে সৌদি সরকার তারা ভালোই জানে যে তারা কি করতে হবে, সেটা তারাই ভালো জানে। तो ये कह रहा है कि सऊदी सरकार को सब पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारे लिए क्या होने वाला है।